चिड़िया की दो जुड़वा बेटियां थी। एक का नाम मीना और दूसरी का नाम था गुड़िया। उन दोनों की शक्ल इतनी मिलती थी कि कई बार उनकी मम्मा को भी पता न चलता था कि गुड़िया कौन है और मीना कौन। मम्मा मुझे भूख लगी है, दाना दे दे। बेटी अभी थोड़ी देर पहले ही तो आपने दाना खाया है। मम्मा कब? वो तो मीना ने दाना खाया था। मीना बहन तो दाना खाकर नदी पर चली गई है। एक तो मुझे तुम दोनों की पहचान ही नहीं होती, गुड़िया कौन और मीना कौन। तुम दोनों एक साथ ही मुझसे दाना लिया करो। हरियाली आंटी बच्चों को लड्डू बांट रही थी। मीना नदी पर जाती जाती हरियाली आंटी के पास जाती है। आंटी मुझे भी लड्डू दे दे। तुम रानो की बेटी हो ना गुड़िया? हाँ आंटी मैं रानो की बेटी ही हूँ, लेकिन मेरा नाम गुड़िया नहीं मीना है। बेटी क्या करूँ, मुझे तो तुम दोनों की पहचान ही नहीं हो पाती। मीना हरियाली आंटी से लड्डू लेती है और थोड़ी दूर जाकर बैठकर खा लेती है। ये लड्डू तो बहुत स्वादिष्ट था। एक बार फिर से जाती हूँ और गुड़िया बहन के हिस्से का लड्डू भी लेकर खा लेती हूँ। मीना फिर से उड़ती है और हरियाली आंटी के पास जाती है। कीकी भी हरियाली आंटी से लड्डू लेने आया हुआ था। आंटी मुझे भी लड्डू दे दे। बेटी आप तो अभी थोड़ी देर पहले ही लड्डू लेकर गई हैं। नहीं आंटी, वो तो मेरी जुड़वा बहन मीना थी। तो तुम गुड़िया हो क्या? हाँ मैं तो गुड़िया हूँ। मीना चालाकी से हरियाली आंटी से दोबारा लड्डू लेती है और खा लेती है। थोड़ी देर बाद जब गुड़िया और मीना की मम्मा हरियाली के पास से गुजरती है तो घर जाकर गुड़िया से कहती है, गुड़िया बेटी जाओ आप ही हरियाली आंटी से लड्डू लेकर खा लो। हरियाली आंटी लड्डू बांट रही हैं। मीना ने तो जरूर लेकर खा लिए होंगे, मैं भी जाती हूँ। गुड़िया भी हरियाली आंटी के पास जाती है। आंटी आंटी मुझे भी लड्डू दे दें। बेटी ऐसा ना करो, सबको देने हैं, तुम पहले ले गई हो लड्डू। कहाँ आंटी, मैं गुड़िया हूँ। गुड़िया भी लड्डू ले गई है और मीना भी, मैंने 2 बार लड्डू दिए हैं। रोती हुई गुड़िया वापस घर जाती है। मम्मा देखे आज फिर मीना बहन ने हरियाली आंटी से मेरे हिस्से के लड्डू लेकर खा लिए हैं। मम्मा कब? मैंने कब खाए? एक बार मीना बनकर और दूसरी बार गुड़िया बनकर। ये सुनकर मीना हंसने लग जाती है। मीना बेटी ऐसे मत किया करें, क्यों आप गुड़िया बहन को हर वक्त तंग करती हैं? शाम का वक्त था। मीना जग्गू कौवे के साथ बाल से खेल रही थी। मीना की मम्मा वहाँ आ जाती है। मीना बेटी चलो घर चलो, अब शाम हो गई है, ये कोई खेलने का वक्त है? मम्मा बस थोड़ा और खेल लेने दे। नहीं घर चलो। मीना घर चली जाती है। थोड़ी देर बाद मम्मा चिड़िया जब नदी पर जाती है तो वहाँ गुड़िया बैठी हुई थी। मैंने कहा था तुम घर जाओ, तुम फिर यहाँ आकर बैठ गई हो। गुड़िया की मम्मा उसे दो लगाती है। मम्मा मैं तो अभी यहाँ पानी पीने आई थी, मैं तो सुबह से घर में ही हूँ। तो फिर जग्गू के साथ बॉल से कौन खेल रहा था? वो तो मीना थी, मीना की वजह से मैं हर रोज पिट जाती हूँ। अब मैं तुम दोनों को कोई निशानी लगाऊंगी ताकि मुझे तुम दोनों में फर्क का पता चल सके। मम्मा चिड़िया गोरी कौवे के पास जाती है। गोरी बहन कोई उपाय बताओ, मेरी दोनों जुड़वा बेटियों की शक्ल एक जैसी है, एक शरारत करती है तो मार दूसरी को पड़ जाती है। मुझे भी उन दोनों में फर्क का पता नहीं चलता। तुम ऐसा करो, उन दोनों में से एक के गले में हार पहना दो, ऐसे तुम्हें दोनों में फर्क का पता चल जाएगा। चिड़िया को गोरी का उपाय अच्छा लगता है। मीना आज से ये हार तुम हर वक्त अपने गले में रखोगी और मुझे भूलेगा नहीं कि तुम मीना ही हो। मीना और गुड़िया हंसने लग जाती हैं। मीना अपने घर से निकलती है और सीधी गौरी आंटी के घर जाती है। गौरी आंटी की फ्रिज खोलकर ठंडी खीर खाने लग जाती है। मीना मजे मजे से गौरी आंटी की फ्रिज से ठंडी ठंडी खीर खाती है। वाह मजा ही आ गया ठंडी खीर खाने का। मीना गौरी आंटी के घर से निकलने ही वाली थी कि गौरी आंटी भी आ जाती है। मीना तुम यहाँ क्या कर रही थी? मैं तो आंटी पानी पीने यहाँ आई थी। ऐसे कहते हुए मीना भाग जाती है। गौरी जब फ्रिज देखती है तो फ्रिज में खीर नहीं थी। ये मीना की बच्ची मेरी सारी ठंडी खीर खा गई है, मैं अभी इसकी माँ को बता कर आती हूँ। गुड़िया ये मेरा हार थोड़ी देर रखना, मैं नदी से पानी पी कर आती हूँ। जल्दी आना, मुझे बाहर खेलने भी जाना है। मैं यूँ गई और यूँ आई। मीना अपना हार गुड़िया को पकड़ाकर नदी पर चली जाती है। गुड़िया वो हार अपने गले में पहन लेती है। चिड़िया तुम्हारी हार वाली बेटी का नाम क्या है? मीना, वो मीना है। वो दोपहर को मेरे घर गई और फ्रिज खोलकर मेरी सारी खीर खा ली। ये मीना ऐसी शरारतों से ना जाने कब बाज आएगी। बड़ी हो गई है लेकिन अकल नहीं आई, मैं अभी जाकर पूछती हूँ उसे। मम्मा चिड़िया गुस्से में घर जाती है और जाकर गुड़िया को पकड़कर मारने लगती है। मम्मा मैंने क्या किया है? एक गौरी आंटी की फ्रिज से खीर चोरी करके खाती हो और दूसरा मुझसे पूछ रही हो मैंने क्या किया है। मम्मा मैं गुड़िया हूँ, मीना नहीं हूँ। ये हार मैंने मीना को पहनाया था, मुझे अच्छी तरह याद है, लेकिन मीना मुझे अपना हार देकर नदी पर गई है। मम्मा मेरा विश्वास करें, मैं गुड़िया हूँ। मम्मा चिड़िया फिर से अपना सर पकड़कर बैठ जाती है। शाम के बाद मीना घर आती है। आ गई हो तुम, कहाँ है तुम्हारा हार? मम्मा कौन सा हार? मैं तो गुड़िया हूँ। आज मैं छोड़ूंगी नहीं तुझे। मम्मा इसे कहे सच बोले।
मम्मा चिड़िया मीना की खूब पिटाई करती है और मीना सच बोल देती है। मैं डर गई थी, गौरी आंटी की खीर खाई, वो घर बताने आ रही थी, इसलिए मैंने अपना हार गुड़िया को पहना दिया। दोनों मेरे साथ चलो। मम्मा चिड़िया अपनी दोनों जुड़वा बेटियों को अपने साथ रंगसाज पक्षी के पास ले जाती है। भाई जी, ये गुड़िया है, इसके पंख पर काला रंग कर दो, और ये मीना है, इसके पंख पर सफेद रंग कर दो। फिर रंगसाज पक्षी दोनों गुड़िया और मीना के पंखों पर अलग अलग रंग कर देता है। अब देखूंगी मीना कि तुम कैसे शरारत करके गुड़िया का नाम लगाती हो। शुक्र है मम्मा, मेरी तो जान छूट जाएगी, मैं तो मीना बहन की जगह मार खा खा कर तंग आ गई थी। फिर दोनों बहनें हंसने लग जाती हैं और मम्मा चिड़िया उनको घर ले जाती है। फिर उस दिन के बाद गुड़िया और मीना की अपनी अपनी अलग पहचान बन जाती है और जंगल के सभी पक्षी जान जाते हैं कि सफेद पंख वाली मीना है और काले पंख वाली गुड़िया है। गुड़िया कुछ दिनों के लिए अपने अपने पंख का रंग बदले। ना बाबा ना, मेरा पिटने का अब कोई इरादा नहीं है। फिर वो सब खुशी खुशी अपना जीवन गुजारते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।